डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। कुरान मजीद में सूरह अर्राद की आयत नंबर 28 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ऐ लोगो आगाह हो जाओ, वार्निंग दी जा रही है कि जो दिलों का सुकून है, दिलों का इत्मीनान है, वो फ़कत अल्लाह की याद में। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला ने दिलों के सुकून का असली सरचश्मा बयान किया है कि वो किस जगह पर है। हर इंसान सुकून को पाना चाहता है और इसके लिए तगोदो भी करता है, भाग दौड़ धूप भी करता है। और सच पूछें तो जितनी भी स्ट्रगल हम दुनिया के अंदर कर रहे हैं, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट एक ही है, आखिरी मकसद सिर्फ एक ही है। पैसा कमाना बजाते खुद मकसद नहीं है, पैसे का मकसद भी यही है कि पैसे के ज़रिए से ज़्यादा हम ऐसी चीज़ों को हासिल करें जिनके नतीजे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़हनी कल्बी सुकून मिल सके। हर इंसान सुकून को पाना चाहता है और उसके लिए तगोदो स्ट्रगल भी करता रहता है, मगर सुकून को जो सही मानों में पाने वाले लोग हैं वो बहुत ही कम हैं और अक्सरियत बेचारी इस मकसद को हासिल करने में नाकाम रहती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि लोग बड़ी ब्लंडर मिस्टेक ये करते हैं कि वो ये समझ लेते हैं कि सुकून का दारो मदार दुनियावी साजो सामानों पर है। जब ये जहन बन जाता है तो बंदा दिन रात एक करते हुए हर लम्हा इस कोशिश में होता है कि दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा सामानों को जमा कर दिया जाए, अंबार इकट्ठे कर दिए जाए, ऊंचे ऊंचे महल्लात हों, लग्जरी गाड़ियां हों और दीगर खाने पीने के लिए और बाकी सारी असाशियाँ ज़िंदगी की जितनी ज़्यादा मिकदार में हमारे पास जमा हो जाएंगी, उतना ही ज़्यादा हमें सुकून, राहत, इत्मीनान मिलनी शुरू हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा मुगालता है। देखें, जो चीज़ जहाँ है ही नहीं है, दुनियावी साजो सामानों के अंदर वक्ती तौर पर एक मज़ा आता है, एक लज्जत मिलती है, एक तस्कीन मिलती है, राहत मिलती है, इसका इनकार नहीं है, मगर ये वो जेन्युइन सुकून नहीं है जिसकी तलाश के अंदर इंसान की फितरत जो है वो सरगर्दां है। ये वक्ती मज़े हैं, वक्ती जायके हैं। आप देखें कि जब तक आप इनमें से किसी चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं तब तक आप थोड़ा बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, लज्जत ले रहे हैं। जैसे ही आपने किसी भी चीज़ को यूज़ करना छोड़ दिया, साथ ही उससे मुतल्लिका जो सुकून था वो भी ख़त्म हो गया। इस कायनात के खालक और मालिक ने सुकून का जो असली और हकीकी सरचश्मा है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बनाया है और क़यामत तक वो एक ही रहना है, और वो है खुदा की याद। अब जो चीज़ जहाँ पर है ही नहीं, दुनियावी साजो और सामानों के अंदर उसने मुस्तकिल सुकून रखा ही नहीं है, वो चीज़ वहाँ पर मिल कैसे जाएगी? ये तो ऐसे ही है ना, जैसे हम कपड़े वाली दुकान पे जाकर कहें जी 1 किलो गोश्त दे दें। जितनी मर्ज़ी बड़ी दुकान है, वहाँ से हमें वो गोश्त नहीं मिल सकेगा। या कोई दाल 1 किलो मांग ले, चीनी 1 किलो मांगे, वो वहाँ से नहीं मिल सकेंगी। जो चीज़ जहाँ है उसने वहीं से मिलना है। तो सुकून का सरचश्मा खुदा की याद है, उसने खुदा की याद से ही मिलना है। कुरान ने बड़े वाज़े अंदाज में पहले वार्निंग दी, अला आगाह हो जाओ, वार्निंग दी जा रही है बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि दिलों का सुकून, इत्मीनान जो तुम दुनियावी साजो सामानों के अंदर ढूंढते फिर रहे हो वो तुम्हें इन सामानों के अंदर नहीं मिलेगा। उसका सरचश्मा जो है वो अल्लाह की याद है। अल्लाह की याद जब तुम्हारे दिल के अंदर घर कर जाएगी तो तुम्हें असली सुकून मिल जाएगा, और वो सुकून फिर मुस्तकिल होगा। वो फिर दुनियावी साजो सामानों का मोहताज नहीं होता है कि साजो सामान की कसरत हो तो इंसान मुतमईन हो सकता है। वहाँ फिर बंदा झोंपड़ी के अंदर भी बैठा हो, जब दिल में खुदा की याद समोई हुई हो तो इंसान झोंपड़ी के अंदर बैठ कर भी मोहल्लात वालों के अंदर बैठने वालों से कहीं ज़्यादा सुकून पा रहा होता है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, कई मरतबा ऐसा होता है, दिल परेशान है, बंदा जिक्र भी कर रहा है मगर सुकून नहीं मिल रहा है, तो बंदा कहता है क्या है, कुरान तो कहता है जी खुदा की याद में दिलों का सुकून है, तो मैं जिक्र भी कर रहा हूँ मुझे सुकून नहीं मिलता। तो इसका जवाब ये है कि कुरान ने सुकून को दिल के साथ अटैच किया है। अब जिक्र जब दिल के अंदर पहुँचेगा तो उसके नतीजे में सुकून मिलेगा ना। जो जिक्र हम आम तौर पर कर रहे होते हैं उसमें तो बस ज़बान गर्दिश कर रही होती है और दिल को बाज़ औक़ात पता भी नहीं होता है। तो जो जिक्र दिल के अंदर उतरा ही नहीं है उस पर सुकून कैसे मिल जाए? इसकी मिसाल ऐसे समझिए, जब हमें प्यास लगती है, फील कहाँ होती है? ज़ुबान में। जब हम 1-2 गिलास पानी के पी लेते हैं तो पानी ज़ुबान से टच होकर अंदर चला जाता है
اور زبان پیاس کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ وہی پانی اگر زبان سے ٹچ کر کے ہم اندر بھیجنے کی بجائے باہر پھینکتے جائیں، کلیاں کرتے جائیں، تو آپ 1000 کلیاں بھی کر لیں اس طرح، آپ کی وہ پیاس نہیں بجھے گی۔ ایگزیکٹلی یہی معاملہ یہاں ہے کہ سکون کا تعلق دل سے ہے۔ خالی زبان سے اگر آپ ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں تو اس کی بھی کچھ نہ کچھ برکتیں تو مل جائیں گی، مگر اصل سکون اس وقت ملے گا جب وہ ذکر زبان سے آگے گزر کر ہمارے دل کے اندر اتر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔